प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी इंटर का यानी कि क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी चाहते हो 2025 में 450 प्लस नंबर लाना या फिर टॉपर बनना तो बिल्कुल आप लोग बन सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग भी चाहते हो इतना नंबर लाना तो बिल्कुल आ सकते हो। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली शाम में प्यारे बच्चों आप लोगों का 12th का जो साइंस का क्लास है वो डेली शाम में प्यारे बच्चों 7 बजे चलता है, तो उस टाइम आप लोग जरूर जुड़ा करें। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किया तो प्यारे बच्चों इस नंबर पर ना आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना। 98 355 नंबर देख लीजिएगा, 98 355 16 710। इस पर क्या करना है, आपका नेम, जिला का नेम और प्यारे बच्चों क्लास 12 साइंस लिख करके भेजना है। मैं व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जो पेपर उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। देख लीजिएगा आपका विषय कोड वगैरह जो ना 119 रहेगा और इसी प्रकार का पेपर आपका 2025 में जो है ना देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन वगैरह की बात करें, टोटल 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिसमें से 35 ही बनाना है आपको। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन लॉन्ग में आपको मिलेगा 2 मार्क्स वाला, जिसमें से 10 क्वेश्चन बनाना है। टोटल 6 क्वेश्चन आपको जो है ना 5 मार्क्स वाला मिलेगा, जिसमें से 3 ही बनाना है। टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात कर ले तो 96 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम में टाइम वगैरह की बात करें 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको और टोटल जो है ना 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार का आपका पैटर्न वगैरह सारा रहेगा, आपको ध्यान रखना है। अब चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते क्लास को। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर ना सेशन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। इसमें टोटल 1 से लेकर के 70 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको किन्हीं जो है ना प्यारे बच्चों 35 प्रश्नों को ही बनाना है। ठीक है, किन्हीं 35 प्रश्नों को ही बनाना है। तो चलिए सारे प्रश्नों को ना फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधों के पत्तियों में से जो है ना अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, पहला का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा प्यारे बच्चों, केला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन 2 नंबर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन चूंकि युग्मक के निर्माण में नहीं होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, ये आपका जो ना अनुगित जीव हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर नोट करिएगा, 3 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, आपका हाइड्रा में मुकुलन बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट। अगली क्वेश्चन देखिएगा तो 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि काली मिर्च के बीज में अपशिष्ट जो ना उपस्थित विजांड काय को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल आप नोट करिएगा, 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा, आपका परिभूर्ण पोष हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है। तो बिल्कुल आप नोट करिएगा, 5 का ऑप्शन डी होगा, आपका जो ना फल भिट्टी होगा, यानी कि आप नोट कर लेना डी होगा। देखिएगा अगले क्वेश्चन यहाँ पर आपसे प्यारे बच्चों 6 नंबर प्रश्न बोला गया कि यदि प्रश्न बोला जा रहा है कि देखिएगा प्रश्न यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, 6 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल नोट करिएगा जो ना असंग जनन हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा बी। अगली क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर है, पराग कण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं, क्यों रहते हैं। तो बिल्कुल आप 7 का नोट करिएगा, ऑप्शन बी होगा, आपका भिट्टी के जो ना अस्पोरो जो ना पोलेलिन के का बाय चोर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर जो ना 8 बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका जो ना अनुगित नहीं है। तो बिल्कुल 8 का ऑप्शन नंबर नोट करिएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका जो ना शुक्राणुजन कोशिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन गैनोड्रोपिन जो ना लिपिजिंग हार्मोन का स्राव करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा 9 का ऑप्शन डी होगा, ये आपका जो ना अश्चेतक होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडो उत्सर्जक होता है। तो बिल्कुल देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपका 10 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका LH। देखिएगा प्यारे बच्चों LH जो ना सर्च होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 11 नंबर की समानता गर्भ की पहली जो ना गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में देखी जा सकती है। तो बिल्कुल नोट करिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा आपका बिल्कुल सी, यानी कि 5वां महीना। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो ना 12 की पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल आप नोट करिएगा, ऑप्शन है यानी कि नसबंदी होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग पूर्णतया उपचार योग है, यानी कि उसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, उसका जो ना वो रोग को खत्म किया जा सकता है, कौन सा रोग है। तो बिल्कुल नोट करिए, आपका जो ना सिफिलिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के जो ना फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल 14 का नोट करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका जो ना ZI जो ना FT हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, ये ऑप्शन सी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि मेंडल द्वारा संपादित एकल संकरल क्लास को F2 जीनोटाइप के अनुपात में कैसे लिखते हैं। तो ये आपका 1 अनुपात यहाँ पर देख लीजिएगा, 1:2 अनुपात 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, जीनोटाइप में। ठीक है, तो बिल्कुल याद
कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हो गया 15। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो आपसे 16 नंबर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन जो ना कथन फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में औसत है। तो बिल्कुल आप 16 का नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो ना सी होगा, ये नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिनाइल जो ना एलिनिन एवं फिनाइल पायरुवेट की उच्च सांद्रता, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सटानो के मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से जो ना संततित को युग्मों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों के अग्रशासित होती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, सटा का ऑप्शन होगा, ये आपका कारक कहलाता है। ठीक है, चलिए फैक्टर कहलाता है। अगली क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें जो ना एक्सो नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रिया विधि होता है। तो बिल्कुल आप 18 का नोट करिए। ऑप्शन नहीं होगा आपका जो ना टिड्डा ला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, टिड्डा। अगली क्वेश्चन 19 नंबर है कि जो ना यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है प्रश्न आपसे DNA के जो ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है। तो बिल्कुल नोट करिए, ये आपका बिल्कुल प्यारे बच्चों किसका होता है, शर्करा और फास्फोट का। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 19 नंबर का नोट कर लीजिए। अगली क्वेश्चन आप देखिए 20 है, सेंट्रल जो ना डोगमा यानी कि मूल सिद्धांत के जो ना किसने प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप नोट करिएगा, ये ऑप्शन भी होगा आपका क्रिक ने। ठीक है, क्लिक ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए अगली क्वेश्चन आप देखिए 27 नंबर है, न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। तो बिल्कुल ये नोट कर लीजिए, आपका किसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप हो जाएगा, ये आपका ननन जो ना हिस्टोन हो जाएगा, ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगली क्वेश्चन 22 है कि जो ना पूर्वांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया है। तो बिल्कुल आप 22 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका जो ना रिडलबर्ग एवं जो ना टाटम में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 23 नंबर की, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में RNA, ठीक है RNA प्यारे बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा, RNA के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो बिल्कुल आप नोट करिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। बिल्कुल RNA के प्रत्येक जो ना न्यूक्लियोटाइड में जो ना 2OH समूह की उपस्थिति RNA को जो ना अस्थायित्व देता है। तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपसे बोला जा रहा है 24 नंबर की, DNA प्रकृति जो ना प्रतिकृति, ठीक है प्रतिकृति में जो ना एक लड़ी का जो ना असतत प्रतिकृति होती है जिसके खंडों को जोड़ता है कौन। तो बिल्कुल आप नोट करिए, 24 का ऑप्शन बी होगा आपका, DNA जो ना लाइगेज होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आप देखिएगा 25 नंबर है, RNA पॉलीमेरेज यानी कि तीसरा जो है किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो बिल्कुल आप नोट करिए, 25 का ऑप्शन होगा, ये बिल्कुल आपका RNA यानी कि विषमांगी केंद्रीय जो ना RNA में होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 26 है कि दमनकारी प्रोटीन लाइक जो ना ऑपेरॉन में कहाँ बनता है। तो बिल्कुल आप 26 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा आपका जो ना प्रचालक स्थल होगा। चलिए अगली क्वेश्चन है 27 नंबर, समजातीय संरचना किस प्रकार का विकास दिखाती है। तो बिल्कुल आप 27 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर होगा ये आपका अपसारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो ना समिष्ट को में अलील आवृत्तियों में परिवर्तित लाता है। तो बिल्कुल आप 28 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका जो ना पहला हो जाएगा जो ना उत्परिवर्तन, उसके साथ जीव प्रवाह, उसके बाद हो जाएगा अनुवांशिक विचलन के उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रकोट है। तो बिल्कुल आप 29 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा AUG हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 30 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है। तो बिल्कुल 30 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका ना टाइफॉइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन RNA द्वारा, ठीक है RNA इस प्रकार से प्यार बच्चों देख लीजिए, RNA दूत और RNA का जो ना पूर्ववर्ती है। तो बिल्कुल आप 31 का नोट करिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सी होगा, विषमांगी केंद्रीय RNA। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका और रोगाणुओं का जो ना भक्षण नहीं करते हैं। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बिल्कुल आपका प्यार बच्चों हो जाएगा क्या, देख लीजिएगा RBC। ठीक है, देख लीजिए RBC होगा। आगे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर जो ना 33 नंबर बोला गया आपसे, 33 नंबर प्रश्न क्या बोला प्यार बच्चों, प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में जो ना प्रतिरक्षी अणु के बारे में औसत कथन कौन है। तो बिल्कुल आप 33 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल प्रतिरक्षी अणु में दो दीर्घ श्रृंखलाएं है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन पौधा जो ना माफिन का स्रोत है। तो बिल्कुल आप नोट करिए 34 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, बिल्कुल आपका जो ना पेपेवर सोम नीफेरम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 35 है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणु गज है। तो बिल्कुल आप 35 का नोट करिए, ऑप्शन होगा मलेरिया। तो प्यारे बच्चों बता दूं, आप लोग बताना कि 35 में से आप लोगों ने 35 क्वेश्चन वैसे बनाना होता है आपको बोर्ड एग्जाम में, तो 35 में से आपने कितना सही किया आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी बेस पर ही सारा का सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा आपका कैसा तैयारी है। और अगर आप लोगों का नहीं तैयारी हुआ तो चैप्टर वाइज क्लास आपका चलता है, मैंने आपको बता दिया। और रात में प्यारे बच्चों जो है ना 8 बजे सॉरी रात में नहीं चलता है, शाम में आपका 7 बजे चलता है डेली क्लास। आप उस टाइम जरूर जुड़ा कर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैप्टर वाइज क्लास चलता है, जुड़िए। और इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको जो ना सभी सब्जेक्ट का जैसे कि 12th जो ना इस प्रकार से लिखा मिलेगा 12th बायोलॉजी फाउंडेशन बैच 2025, आप जाकर के सारा चैप्टर वाइज उस पर क्लिक करेगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आकर चैप्टर वाइज आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसी से सारा क्वेश्चन रहेगा, तो वहाँ से कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों और कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जो ना जीवी का प्रयोग जो ना रिसर्च चीज तैयार करने में होता है। तो बिल्कुल आप नोट करिए 36 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो ना 37 कि किन्होंने जो ना स्थापित किया कि जो ना पेनिसिलिन एक प्रभावशाली जो ना प्रतिजैविक है। तो बिल्कुल आप नोट करिए 37 का ऑप्शन हो जाएगा आपका जो ना एलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोप यानी कि निरोप को स्वीकार जो ना अस्वीकृत है। तो बिल्कुल 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो ना एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में से जो ना एटलस 66 का संबंध किस फसल से था। ठीक है, तो बिल्कुल नोट करिए 39 का ऑप्शन नंबर होगा गेहूं से। चलिए अगली क्वेश्चन है 40 नंबर, एक ही नस्ल के अधिक जो ना कीटल स्थल सदस्यों में 4 और 46 पीढ़ियाँ 4 से 6 पीढ़ी का संगम होना क्या कहलाता है। तो बिल्कुल आप नोट करिए 40 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, ये आपका अंतः प्रजनन होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 41 से डीएनए पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो 41 का नोट करिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ये होगा आपका जो ना ऋणात्मक हो आवेश यानी कि माइनस में होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 42 है कि क्षालन क्या है। तो बिल्कुल 42 का ऑप्शन नंबर जो ना नोट कर लीजिए, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा आपका एक रोज जेल के टुकड़े से जो ना यहाँ पर देख लीजिए डीएनए। ठीक है, डीएनए खंड को निकालना, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ देख लीजिएगा 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से जो ना डीएनए यानी कि प्यारे बच्चों डीएनए खंड जीवाणु में प्रवेश होता है। तो बिल्कुल नोट करिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल 43 का बी होगा, आप नोट करिए रूपांतरण होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 42 नंबर प्रश्न की जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है। तो बिल्कुल 44 का आप नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका जीवाणु कोशिका को जो है ना द्विसंयोजन धनायन से जो ना संसाधित करना, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है कि डीएनए, ठीक है, डीएनए की ये पृथक्करण को शोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं। तो बिल्कुल यानी कि डीएनए को निकालने के लिए इसमें डीएनए में अवक्षेपण होता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है। तो बिल्कुल नोट करिए 45 का ऑप्शन डी होगा, इथेनॉल मिलाया जाता है। ठीक है, इथेनॉल ऑप्शन होगा डी। चलिए अगली क्वेश्चन 46 नंबर है, यहाँ पर BR 322 में प्रतिबंधित स्थल जो है ना बम H1 यानी कि H1 कहाँ होता है। तो बिल्कुल नोट करिए प्यारे बच्चों, आप नोट कर लीजिएगा H1 कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए 46 है ना, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा आपका जो ना टेट्रा जो ना साइक्लिन प्रतिरोधी जीन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना BR 322 में जो ना वर्ण योग चिन्हक है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों 47 का जो है ना आप नोट करना, ऑप्शन सी होगा आपका, एक तो जो ना जीन होगा साथ में जीन ये आपका जो ना दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर 48 बोला गया कि निम्नलिखित में से किसी आवश्यकता PCR या देख लीजिएगा प्यारे बच्चों PCR में नहीं होता है। तो बिल्कुल आप नोट करना, 48 का ऑप्शन ये होगा आपका जो ना प्राइमर्स हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन है 49 है कि कपास में मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन है। तो बिल्कुल नोट करिए 49 का ऑप्शन होगा क्राइम जो ना क्राइम AC हो जाएगा एवं क्राई। ठीक है, क्राई 2AB में द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन, ऑप्शन नंबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 50 नंबर की निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन पार जीवी गाय यानी कि रोजी के दूध
में उपस्थित होता है, तो बिल्कुल नोट करिए 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, नोट करिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर लगाइए, तो ऑप्शन होगा अल्फा लैक्टेव लवोबुमिन होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 51 नंबर की, गोल्डन चावल निम्नलिखित में से किस में जो ना समृद्ध है, तो बिल्कुल आप नोट करना, ये आपका हो जाता है विटामिन B1 में। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 की निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना GM पौधे, यानी प्यारे बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा, GM पौधे का लाभ नहीं है, तो बिल्कुल देखिएगा 52 का ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, कायिक जो ना संकलन को आसान बनाना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ना डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आप देखेंगे 53 नंबर के, निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है, तो बिल्कुल 53 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मलेरिया। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किस्म पर जो ना 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने जो ना एकश अधिकार प्राप्त कर लिया, तो बिल्कुल आप नोट करिए 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका बिल्कुल हो जाएगा बासमती की जो है ना अर्धबौनी किस्म, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है कि निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में औसत है, तो गलत बोला, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर देखिए डी होगा। ये प्यार बच्चों आपका श्रृंखला ए एवं बी हाइड्रोजन बंधनों से जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तो यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो ना यहाँ पर देखिए MS, प्यार बच्चों देख लीजिए MS स्वामीनाथ का नाम जुड़ाता है, तो जो ना MS स्वामीनाथ व्यक्ति का नाम है, ये किस जो ना किस में नाम जुड़ा है, तो बिल्कुल आप देखिएगा ये जुड़ा हुआ है प्यार बच्चों हरित क्रांति से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य जीवों में यानी कि वायुओं में शामिल नहीं है, तो बिल्कुल देखिए 57 का ऑप्शन नंबर डी होगा, घास स्थल, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 58 है कि जीव जो तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो 58 का आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा आपका जो ना पृथु पार्टी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन 59 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन जो ना समशिष्ट जनसंख्या का गुण नहीं है, तो आप 59 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल आप नोट करिए ऊर्जा प्रवाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 60 नंबर की, 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर जो ना परिक्षेत्र में तबाही मच गई थी, तो आप 60 का नोट करेंगे ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये होगा, आप नोट कर लीजिए, आपका जो ना नागफनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 61 है कि जो ना स्वअष्टि ना अस्पदी अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया है, तो 61 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा आपका गॉस हो जाएगा। देखिएगा अगले क्वेश्चन बोला गया 62 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन जो ना सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है, तो आप 62 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ये आपका जो ना बगुला एवं जो ना चारण पशु होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर 63 के, निम्नलिखित में से किस पक्षी में अंड पर जीविता दिखती है, तो बिल्कुल 63 का ऑप्शन नंबर आप सी नोट कर लेंगे, आपका कोयल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 64 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, औसत का मतलब गलत है, तो आप नोट करिए 64 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी होगा, आप नोट कर लीजिएगा, पहला जगह ऊर्जा का प्रभाव वृत्तीय जो है ना वृत्तीय है। तो चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 65 है कि भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है, ठीक है, आम की, तो बिल्कुल आप 65 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल वी होगा, लगभग 1000 से ज्यादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि IUCN, ठीक है, IUC यहाँ पर देखिए IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियां की कुल संख्या कितनी है, तो बिल्कुल नोट करिएगा 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी होगा, आपका 7 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि टिलमैन के प्रयोगों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो बिल्कुल आप 67 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आपका जातीय विविधता का जो ना पारितंत्र में महत्व, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 है कि स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या है, तो 68 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आप नोट कर लेंगे अतिदोहन। अगली क्वेश्चन 69 नंबर है कि जो ना उत्प्रेरक परिवर्तक में निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं लगा होता है, तो बिल्कुल 69 का नोट करिए, ऑप्शन डी होगा, ये आपका जो ना पोलो नियम होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए 70 बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कीटनाशक या फिर जो ना पीड़क नाशी के प्रयोग के बारे में जो ना औसत है यानी कि गलत है, तो 70 का राइट आंसर भी हो जाएगा, नोट कर लीजिए, अलक्ष्य जीवों को हानि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना है कि आप लोग 70 क्वेश्चन में से कितना सही किया, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग जरूर तैयार रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।